ब्रेकिंग और शॉर्ट, ईरानी जनरल की ट्रंप को विश्व युद्ध की चेतावनी, ब्रेक करिए। अमेरिकी रवैये से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा, ब्रेकिंग और बाइट। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। वर्ल्ड वॉर 3 की चेतावनी, ये बड़ी खबर, पहली बार अमेरिका से जंग में ईरान ने विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। ये एस्केलेशन मैट्रिक्स में बहुत ऊपर चला गया है मामला। ये देखिए जरा, पहली बार ईरान ने अमेरिका को युद्ध का दायरा बढ़ाने की चेतावनी दी है। प्लीज म्यूजिक का ऑडियो कान में और ऑन एयर कम रखिए। अमेरिका की आक्रामक नीतियां सीधे वर्ल्ड वॉर 3 को न्योता दे रही हैं। ईरानी मेजर जनरल मोहसिन रिजाई का अमेरिका पर बड़ा आरोप, अमेरिकी तनाव कम करने के बजाय सिर्फ उकसाने का काम कर रहा है। विश्व युद्ध के बिना अमेरिका की इज्जत पूरी होना असंभव है। बिग वॉल पर आइए जरा, कुछ सवाल हमारी टीम ने क्यूरेट किए हैं, ध्यान से देखिएगा। यही सवाल है जो मैं सुमेरा के सामने लेके आ रहा हूं। ईरान की ट्रंप को विश्व युद्ध की चेतावनी, क्या पश्चिम एशिया का तनाव विश्व युद्ध 3 की शुरुआत का संकेत है? नेक्स्ट दिखाइए जरा, बड़ी खबर, क्या ईरान अमेरिका जंग विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगी? नेक्स्ट दिखाइए जरा, यह बड़ी खबर, क्या ईरान के लिए रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जंग में उतर सकते हैं? नंबर 4 बड़ी खबर, ये देखिए, ये जो सवाल है, क्या पश्चिम एशिया में जारी जंग में यूरोप, नेटो की भी शामिल हो सकते हैं? ये बहुत वैलिड सवाल है। जिसने भी सवाल बनाया हमारी टीम में, उसको मैं सैल्यूट करता हूं। क्या ट्रंप की नीतियां दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ धकेल रही हैं? अब ये अपने आप में एक पर्टिनेंट सवाल है। क्या पश्चिम एशिया का संकट 1939 के यूरोप से भी ज्यादा भयावह हो गया? दिस इज टू फार फेच। यहां पर आइए जरा, ये वॉल लीजिएगा, ब्रेकिंग और बाइट लीजिएगा, स्ट्रेट टू सुमेरा। सुमेरा, रशिया की पॉलिसी है जो अमेरिका मास्टर करने की कोशिश कर रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है ईरान अब उसी राह पर चल रहा है। रशिया की पॉलिसी है एस्केलेट टू डी एस्केलेट, एस्केलेट टू डी एस्केलेट। मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये इकलौता स्टेटमेंट नहीं, इसको मैं जोड़ के देख रहा हूं सुमेरा। पहले ईरान ने वो सूची जारी की कि हम कहां कहां हमले करेंगे। अब ये कौन से सेंटा क्लॉज है जो घंटी बजा के बताएंगे कि हां हम हमला करने आ रहे हैं, बी रेडी, बी रेडी, बी रेडी? नहीं, ये वार्निंग थी। अब ये बोल रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3, ये डर के मारे बोल रहे हैं या ये वहां उस लेवल तक एस्केलेट कर सकते हैं? आपको वहां की हकीकत पता है सुमेरा, बताइए हमारे दर्शकों को। निशान, देखिए, ईरान जो कर रहा है दरअसल, और जो आप कह रहे हैं, वो एस्केलेट कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि बिना एस्केलेशन के उन्हें लॉन्ग टर्म पीस नहीं मिल सकता है। अगर वो लॉन्ग टर्म शांति चाहते हैं या वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहते हैं तो वो उन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा नहीं करते, वो अमेरिका को भरोसा नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप ने जब JCPOA से 2018 में वो वॉकआउट किया था, तब ईरान में ये रिजॉल्व हो गया था, पक्का हो गया था कि आप अमेरिका के साथ डील कर कर शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं। आपको ये एस्केलेशन ही होगा या ये युद्ध की तरफ ही जाएगा, और वहां पर ही आपको कोई गारंटी मिल सकती है या आपको कोई लॉन्ग टर्म पीस की स्थिति बन सकती है। तो ये उनको लगता है कि फॉर श्योर एस्केलेशन करना पड़ेगा, तभी हमें कुछ मिल सकता है, बातचीत से नहीं होगा। और जो आप कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे, ईरान में 2 फैक्शंस हैं, इसीलिए उनके एक पुराने विदेश मंत्री एक आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें डील ले लेनी चाहिए। 2 फैक्शन जरूर है, लेकिन वो फैक्शन जो बातचीत की कहानी है, या वो फैक्शन जो MOU साइन करके आया है, उसको डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो साइन किया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसका पालन नहीं किया, अमेरिका ने उसका पालन नहीं किया। अब IRGC, कुद्स फोर्स और बाकी तमाम लोगों का कहना यह है कि देखिए, हमने आपको मौका दिया, आपने MOU साइन किया, लेकिन अमेरिका नहीं मानेगा, अमेरिका इस पर स्टिक नहीं करेगा, ये हम पहले से कह रहे हैं। इसलिए वो लोग वीकन हो जाते हैं, और IRGC और वो लोग जो युद्ध चाहते हैं वो ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वो भी लास्टिंग पीस तो चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये मौका है जब हम पूरी, और वो जब वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो बड़ी बात कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति तो नहीं पैदा होने वाली है, लेकिन ईरान ये समझता है कि इस वक्त दुनिया में जो ऊर्जा संकट पैदा हुआ है, वो एक बहुत बड़ा प्रेशर टैक्टिक है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप, तो इस तरह से दुनिया जरूर उसके दायरे में आती है। अस्थिरता डोनाल्ड ट्रंप ने और इस युद्ध ने जरूर पैदा की है दुनिया में, ऊर्जा अस्थिरता खासतौर पर। इनफैक्ट सुमेरा, आपसे बातचीत करते हुए मैं एक नया वर्ड कॉइन कर रहा हूं। हमारे जो गेस्ट हैं, दे कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पहले हम कह रहे थे द वर्ल्ड इज एट वॉर, अब मुझे लग रहा है देयर इज अ वर्ल्ड एनर्जी वॉर विच इज हैपनिंग। चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, चाहे वो रशिया का ऑयल हो, ये चाहे वो वेनेजुएला हो, वर्ल्ड एनर्जी वॉर।
हम उस सिचुएशन में हैं। मैं इस पर आ रहा हूं, लेकिन सुमेरा, ब्यूटीफुल एनालिसिस। इस वक्त की बड़ी खबर, कैम 1 पर ट्रंप की चेतावनी के बाद हाई अलर्ट पर इजराइल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, हम 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लेंगे। बी रेडी फॉर इट। ईरान के साथ लंबे युद्ध के लिए तैयार इजरायली सेना। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के साथ लगातार सैन्य रणनीति बना रहा है इजराइल। ये बड़ी खबर सीधे आई है फ्लोर पर, और इसके बाद मैं अपने वायरल सवाल पर आऊंगा। ये देखिए, बड़े जंग की तैयारी में इजराइल। विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। इजराइल की सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान से लंबे वक्त तक चलने वाले टकराव की तैयारी है। ऑल आउट वॉर की जगह महीनों तक तनाव बने रहने की आशंका है। 40 दिनों की जंग से अलग स्ट्रैटेजिक वॉर की तैयारी है। ईरान से बातचीत जारी रखने के लिए के साथ लगातार सैनिक कार्रवाई का प्लान है। होर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जे के लिए अमेरिकी सेना के साथ स्ट्रैटेजी बन रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए कैम 1 पर। ईरान के पास समझौते के लिए आखिरी मौका। ब्रेकिंग और बाइट, ओवल ऑफिस से ट्रंप की ईरान को चेतावनी। आमिन साहब, We're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. Very tough to do what we have planned, still planned. आइए जरा अब वीडियो की मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर। ये जो हमारे पास जानकारी आ रही है, ट्रंप का बाइट ही दिखाइएगा वीडियो की में। डील के लिए ईरान के पास आखिरी मौका, ये ट्रंप ने कहा है। समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका की सैन्य योजना तैयार है। बड़ी खबर फिर ओवल ऑफिस से ईरान को ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी। सऊदी और सहयोगियों के कहने पर ट्रंप ने फिलहाल रोके हमले। अमेरिका और ईरान के बीच 2 चरणों में समझौते का प्लान है। होर्मुज़ को तेल व्यापार के लिए तुरंत खोलना पहली शर्त रखी गई है।